स्टूडेंट एंड माय नेम इज समझिंग। हम आप आज को आपको बताएंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आर्ग्यू या मैट्रिक्स क्या होता है और ये इसको डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए m इंटू एन संख्या के निकायों को m इंटू एन, इसको बोलते हैं m इंटू एन। m इंटू एन संख्या के निकायों को m पंक्ति तथा n स्तंभों में व्यवस्थित कर तथा ब्रैकेट में बंद करने पर प्राप्त सारणी को m इंटू एन क्रम का आव्यूह कहते हैं। तो देखिए इसने बोला था m पंक्तियां, तो ये क्या होते पंक्तियां हम आपको बताते हैं, और बोला था n स्तंभ। तो देखो ये जो होती है इनको बोलते हैं पंक्तियां। ठीक, क्या बोलते हैं n पंक्तियां, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रो। ऐसे कि रो 1, रो 2, रो 3, और ये होते हैं स्तंभ। n स्तंभ बोला था इसमें, n स्तंभ होते हैं स्तंभ। ठीक, क्या होते हैं स्तंभ। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम। तो किसने बोला m इंटू एन संख्या के निकायों को m पंक्तियां, m पंक्तियां और तथा n स्तंभों में व्यवस्थित कर तथा ब्रैकेट में बंद करने पर प्राप्त सारणी को m इंटू एन क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है और एक एग्जाम्पल आएगा। हमने अभी इससे पहले आपको समझा था कि आव्यूह क्या है। मैं उससे पहले तो थोड़ा समझा देता हूँ आव्यूह के बारे में। देखो ये एक दे रखा है, वो आव्यूह ये होती है। आपको आव्यूह में समझा था, ये रो होती है, जैसे R1 R2 R3 ये होते हैं कॉलम। इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, इंग्लिश में रो बोलते हैं, इसको हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, और इंग्लिश में कॉलम से बोलते हैं। ये 3x3 ऑर्डर्स का है। इसका मतलब है कि इसमें 3 क्या है रो, तो क्या 3 और 3 ही इसमें कॉलम्स हैं। इसलिए समझाया है क्योंकि इसी के बेस पर इसको बताते हैं। पहला स्तंभ आव्यूह। जिस आव्यूह में स्तंभ की संख्या केवल 1 और कॉलम्स की संख्या 1 से अधिक होती है। मैं आपको इंग्लिश में समझाना चाहूंगा। स्तंभ मैंने भी आपको बताया, स्तंभ को क्या बोलते हैं कॉलम। तो जिस आव्यूह में कॉलम की संख्या 1 और रो की संख्या उस कॉलम से अधिक या 1 से अधिक होती है, उसे बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ स्तंभ आव्यूह। जो मैं समझाता क्या, इसमें क्या कॉलम की संख्या 1, तो ये तो है कॉलम की संख्या 1। देखिए कॉलम की संख्या 1 कर लेते हैं इसमें 2 0 3। तो ये क्या एक कॉलम की संख्या तो 1 है C1। और क्या बताया रो की संख्या 1 से अधिक, तो रो की संख्या 1 से अधिक आपको दिखी नहीं होंगी, ये C2 ये C3। तो ठीक बताया था ये स्तंभ आव्यूह है। कॉलम मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या तो केवल 1, कॉलम की संख्या 1 और रो की संख्या 1 से अधिक होती है। रो की संख्या 1 से अधिक दे रखी है। ठीक, आपको बता दें पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रो, बच्ची होती है पंक्तियां। तो देखिए पंक्ति आव्यूह जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या तो 1 और कॉलम की संख्या 1 से अधिक होती है। जैसे समझाते हैं, देखिए अब ये क्या है रो की संख्या 1 ऐसे कर ली, रो की संख्या 1 एग्जाम्पल, रो की संख्या 1 करनी है हमको 2 1 3। तो रो की संख्या 1 हो गई। तो देखो ये क्या रो की संख्या तो 1 हो गई, और ये हो गई हमारे, और ये होते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 C1 C2 C3। अभी आपको बताया था पंचम की रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या तो 1 और कॉलम्स की संख्या क्या होती है 1 से अधिक होती है। तो ये 1 से अधिक है, जो वाला यहाँ के लिए होता है। अब देखिए क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में भी कुछ नहीं होता, सेम ऊपर वाली प्रोसेसिंग है। इस वाले में भी मैंने भी आपको बताया था कि देखो जिसमें इसमें क्या होगा, इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी, मतलब ये जब कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक होगी। तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक होती है उसे बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो देखो एग्जांपल्स देता हूँ, देखना समझ में आता है। तो देखो क्या बोला है हमने कि इसमें क्या बोला कि इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हुई अधिक, रो की संख्या हुई कॉलम की संख्या से अधिक। तो अगर हम इसको देखिए थोड़ा सा इधर करके 2 1 0 1 3 3 2
मैंने अभी आपको बताया कि इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो देखो रो 1 और रो 3 रो 2 और देखो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो आपको बताया था कि इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है। तो रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम की संख्या कितनी है 3। अब देखते हैं ऊर्ध्वाधर, ये इसका उल्टा होता है। इसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से क्या होती है, कम। इसका उल्टा होता है, क्या होता है, कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम होती है। जैसे कि देखिए बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल देकर कॉलम की संख्या होती है रो की संख्या से कम, कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम होती है। जैसे 2 1 0 1 3 1। तो देखो ये क्या है, 1 रो 1 रो 2 और ये रो 3 और ये कॉलम की संख्या C1 एंड C2। कहीं क्या होता है था कि ये ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का अपोजिट होता है। तो इसमें क्या थी, इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम थी और इसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम है। ठीक, समझ में आ जाओगा। अब आप बताते हैं 5 वाला। ठीक है, वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स की संख्या सेम होती है। सेम कैसे होती है देखते हैं, तो सेम होती है। जैसे कि 2 1 0 1 लिया तो 2/2 और इसका हुआ, ये होगा वर्ग आव्यूह। अब एक और एग्जांपल बता रहा हूँ इसी के बेस पर। सेम तो जे वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 2 1 3 0 1 2 3 3 ऑर्डर का, ऐसे भी पूरा ऑर्डर 5/5 ऑर्डर कितना भी हो सकता है, पर उसमें रो और कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए। रो एंड कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक, जैसा कि अभी हमने इससे पहले आपको समझा था टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो इसमें टॉपिक थे और ये कुछ और टॉपिक्स लगे। अभी आप समझाते एक बार आपको दोबारा बताया था। ये होती है रो कॉलम, दो को हिंदी पंक्ति बोलते हैं, उस पंक्ति इंग्लिश में कॉलम से बोलते हैं। ये क्या है, ये एक वर्ग आव्यूह जिसमें कॉलम्स एंड रो एंड कॉलम की संख्या होते हैं समान। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, विकर्ण आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए ये क्या होता है, ये क्या होता है। अभी मैंने आपको इससे पहले ये बताया था वर्ग आव्यूह, ये सभी टॉपिक इसी के ऊपर है। देखिए यदि किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो। क्या बोला, जैसे कि किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण को छोड़कर शेष तत्व शून्य हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। वर्ग आव्यूह बनाना है हमको, हम जैसे कि जीवाला 2/2 3/3 4/4 हमको लेना सिर्फ वर्ग आव्यूह, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब हम इसी को ले लेते हैं 2 0 0 1 2 इसके नीचे 0 0 और 0 0 इसको बोलते हैं हम विकर्ण। क्या होता था, किसी वर्ग आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण को छोड़कर ऊपर तथा नीचे के सभी तत्व सिर्फ क्या हो, शून्य। तो ये सभी तत्व शून्य हो गए, तो हम कैसे बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। ये क्या है, अदिश आव्यूह। ये भी सेम ऐसा ही है। अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह यदि किसी विकर्ण के तत्व समान होने चाहिए। अब जैसे कि जगह 2 1 2 या इसके विकर्ण के तत्व समान मतलब जैसे 2 2 2 होने चाहिए या 1 1 1। देखिए जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2। और हमने अभी ये क्या बताया था विकर्ण। अब इसको क्या, और विकर्ण के तत्व क्या हो, समान मतलब बराबर मतलब ये 2 2 हो सकता है, 3 3 1 1 4 4 पर होने चाहिए समान ही। और तो सभी तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक, और ये इकाई आव्यूह, ये भी इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह क्या होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन होती है, किसी विकर्ण आव्यूह यदि किसी विकर्ण आव्यूह के
सॉरी बताओ। यदि किसी आव्यूह के विकर्ण के तत्व इकाई का मतलब एक होनी चाहिए वर्ग, जैसे कि ये अब हम इसको जैसे इस ये एग्जाम्पल है इसके लिए जगह इकाई आव्यूह, तो इसके जगह विकर्ण के आव्यूह इकाई मतलब एक होनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं हम इकाई आव्यूह। और ये देखो त्रिभुज आव्यूह, ये भी क्या त्रिभुज आव्यूह बताता हूँ। त्रिभुज आव्यूह यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्या होते हैं, शून्य होते हैं, बताता हूँ। तो अगर हमसे जे ले लेते हैं, जैसे कि जी वाले ले लेते हैं एग्जाम्पल में इसके लिए, और जो जी वाले ले लेते हैं इसको यार किसी वर्ग आव्यूह क्या हो वर्ग आव्यूह इसमें मुख्य विकर्ण, जैसे मुख्य विकर्ण जे वाला इसको छोड़कर ऊपर नीचे सभी तत्व क्या हो जीरो, तो जीरो है। ठीक, समझ में आया होगा। यहाँ मतलब उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, उच्च त्रिभुज आव्यूह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर का मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व का हो जीरो, ऊपर के सभी तत्व जीरो हो, ऊपर के सभी तत्व जीरो हो, तो चलो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसमें कुछ है नहीं, वही वाला है 2 1 3 0 0 0 0 जे बन ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो जे क्या बोला, जे तो हो जाएगा मुख्य विकर्ण, क्या बोला उच्च त्रिभुज आव्यूह, मतलब कि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर ऊपर के तत्व शून्य हो, तो इसके सिर्फ ऊपर के तत्व शून्य होते हैं। और ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह तो लोअर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इसमें ऊपर के तत्व शून्य थे और इस वाले में सिर्फ नीचे के तत्व शून्य हो जाते हैं, जीरो नीचे के तत्व शून्य हो जाएंगे और ऊपर को चले जाएंगे। निम्न त्रिभुज किसी मुख्य विकर्ण के तत्वों, किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्वों के नीचे के सभी तत्व शून्य हो, उसे कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ये सममित आव्यूह। ठीक, अब ये समझ में आया सही से। अब ये सममित आव्यूह, सममित आव्यूह क्या होता है, यदि हम किसी एक मैट्रिक्स का सममित आव्यूह, यदि हम किसी मैट्रिक्स का हम एक ट्रांसफर ले लें तो उसका सेम आना चाहिए, जैसे ट्रांसफर सेम आना चाहिए। मैं अभी आपको ये थोड़ा करके बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। तो जी ले लिया हमने, एक क्या है आव्यूह है ए एच जी ए, ठीक, ऐसे एच बी एफ जी एफ सी। अब हम जे है देखो, अगर हमने इसका ले लिया ट्रांसफर ए मैट्रिक्स, तो अब हम इसका ट्रांसफर करेंगे तो सेम जगह आना चाहिए। अगर हम इसका ट्रांसफर करके कुछ नहीं